अच्छा ज्योति जी, आपसे मैं कहना चाहूँगा जब इन्होंने आपकी इनसे मुलाकात हुई, आपने बताया अभी इंटरव्यू में कई सारे इंटरव्यू में सुन रहा था, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किए, क्या आपने पहले भेजा था? ज़रा वो कहानी ज़रा हमें हमारे दर्शकों को इनका बताइए है स्टार्टिंग। जी, इनका आया था हेलो दीदी। ये मैंने कहते हैं ना, एक कहावत है ना कि भैया से सैया तक का सफर कैसा रहा, हम यूँ कह सकते हैं अपने भाषा अपने गोंडा वाली भाषा में। कोई बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हम कह सकते हैं भाई जी, पति पत्नी है और समझ लीजिए। हम हमेशा पापा मम्मी को ये लगता था कि पापा कमा रहे हैं और हम पता नहीं कितना मेरा खर्चा था, मुझे रियल में नहीं पता। लेकिन आज के टाइम जब मैंने कमाना शुरू किया तो लगता है कि वाकई मेरे पापा ने कितनी मेहनत की है। आप आखिर बस ज्योति जी के प्यार में ऐसा क्या देख लिए, इतना कितना कैसे पागल हो गए कि फिर आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? ज्योति जी में क्या देखा। भाई बिल्कुल, ये इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति और आज मैं मौजूद हूं कन्नौज में। और कन्नौज वैसे तो उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस है, ये इत्र की नगरी जाना जाता है, इत्र की नगरी के नाम से। और कन्नौज की जो खुशबू है ना पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन आज जो है, जो दो इस फ्रेम में आपको जो दो जोड़े दिखाई दे रहे हैं, इनकी जो प्यार की खुशबू है ना ये पूरे विश्व में महक चुकी है और एक मिसाल बनती हुई दिख रही है। तो हमारे साथ हैं रानू गुप्ता जी हैं और ज्योति प्रजापति गुप्ता जी कह सकते हैं क्या? जो समझिए वो सही है। भाई देखिए, अगर आप पति पत्नी हैं तो हस्बैंड का तो सरनेम लग ही सकता है बिल्कुल। तो मैं आपसे ज़्यादा कुछ लंबी कहानी ना शुरू कर ये जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी ये कैसे शुरू हुई? सन 2020 में मुलाकात हुई थी शॉप पे मेरे। तब इन्होंने सामान वामान खरीदा सोने चांदी का। उसके बाद फिर कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज हुआ। इन्होंने व्हाट्सएप पे हाय लिख कर भेजा। मैंने इनकी डीपी देखी, मुझे अच्छी लगी। मैंने प्रपोजल दोस्ती का रख दिया। ऐसे दोस्ती होती चली, मतलब दोस्ती तो नहीं हुई, पहले ये मजाक में लेती गई। उसके बाद फिर दोस्ती हुई, 6 महीने लग गए इनको मनाते मनाते। फिर जाके हम लोग एक हुए। ज्योति जी ज़रा होशियार रहिएगा, नंबर वंबर देखते हैं आप, कस्टमर आएँगे शेयर कर लेंगे, कहीं हाय हेलो करते हैं, क्या लगेगा आपको? क्या नहीं, कहना अब मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक जगह स्थिर होना चाहते थे, वो हो गए। अच्छा, मैं ज़रा जानना चाहूँगा आपसे कि आपने ये जो डिसीजन लिया, एक ने अब ऐसा डिसीजन ले लिया जहाँ अभी बहुत रिस्की डिसीजन होता है। हम साइंटिफिक बात करें तो इंसान का जो एक कहते हैं ना कि उस लेवल पे जाता है जहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हाँ, ये ठीक है? था, कुछ भी हो सकता ये है। रिस्की था। तो आप आखिर ज्योति जी के प्यार में ऐसा क्या देख लिए, इतना कितना कैसे पागल हो गए कि फिर आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? ज्योति जी में क्या देखा। भाई बिल्कुल, ये इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। मैंने ज्योति जी में ये देखा कि मतलब ज्योति जी में ये नहीं देख के मैंने जेंडर चेंज कराया। मैंने अपनी लाइफ को मैंने जेंडर की बात ही नहीं की। हाँ, हमने ये कहा आपने अपने लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, क्या ऐसा देखा ज्योति जी में? अच्छा, हाँ, मुझे कौन क्या ऐसे प्यार मतलब ऐसा नज़र आ गया? इन्होंने इनके अंदर भी केयरिंग बहुत है, अपनापन बहुत है और साथ निभाने का है फिलहाल तो। और इन्होंने वादा किया है कि लाइफ टाइम साथ रहेंगी। जी। अच्छा ज्योति जी, आपसे मैं कहना चाहूँगा जब इन्होंने आपकी इनसे मुलाकात हुई, आपने बताया अभी इंटरव्यू में कई सारे इंटरव्यू में सुन रहा था, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किए, क्या आपने पहले भेजा था? ज़रा वो कहानी ज़रा हमें हमारे दर्शकों को इनका बताइए आया था स्टार्टिंग। जी, इनका आया था हेलो दीदी। ये मैंने कहते हैं ना, एक कहावत है ना कि भैया से सैया तक का सफर कैसा रहा, हम यूँ कह सकते हैं अपने भाषा अपने गोंडा वाली भाषा में। कोई बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हम कह सकते हैं भाई जी, पति पत्नी है और समझ लीजिए। अब मैं भी प्रजापति हूँ तो कहीं ना कहीं आपसे भी मेरा मजाक वाला नाता बनता है। साले हो ना। अरे बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल। बहुत अच्छा सफ़र रहा, फिलहाल रियल में बहुत अच्छा सफ़र रहा। और इनसे जब मुलाकात हुई तो दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद इनसे प्यार होता चला गया। टाइम पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली शादी की बात तो मैंने इनके पेरेंट्स से की, मतलब पापा से की थी। और हम लोगों का मन भी था कि हम लोग एक दूसरे के साथ रहें। इनके पापा एग्री हुए। एग्री होने के बाद सब कुछ ओके होता चला गया। फिर शादी, मतलब इनके पापा जी आए थे, शादी की डेट वेट निकाली गई। तो 5 से 6 दिन के अंदर शादी की डेट निकल रही थी। तो हम लोग इतने खुश हो गए, हम लोगों ने तुरंत ही कह दिया हाँ यही डेट रखिए, यही डेट रखिए, मुझे 25 नवंबर को ही शादी करनी है। तो ऐसे होता चला गया। यानी वो जो कहावत है ना कि प्रेम न जाने जात को जात और भूख न जाने जूठा भात, ये जो कहावत है कि आप दोनों एक दूसरे के प्रेम में इतना मतलब समा चुके थे कि आपको बस ये था कि हम दो जैसे कहते हैं ना
कि जब भगवान राम वन से चले गए, भरत जी 14 साल में व्याकुल थे, तो उनके अंदर वो तड़प थी कि हम कितनी जल्दी राम का दर्शन कर ले। तो कहीं ज्योति जी रानू के लिए इतनी तड़प में आप भी अपने मुंह से कहें, अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों क्या को। कहें बताइए आप क्वेश्चन। नहीं, आप मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इनके प्रेम में इतना पागल हो गई थी कि आपको ये था कि कितनी जल्दी हमारी आपकी मुलाकात हो जाए। मुलाकात क्या, हम लोग तो साथ रहने ही लगे थे, पहले से शादी के पहले से ही साथ रहने लगे थे। अब प्यार तो हो ही गया था, उसमें क्या कर सकते हैं। प्यार तो लोग आज के ज़माने में लोग प्यार को गलत भाषा में ले रहे हैं। अ, दो जिस्मों का मिलन कहते हैं, उसको कहते हैं प्यार। लेकिन हम लोगों का प्यार जो ऐसा था कि सिर्फ जैसे गंगा का पानी होता है उस तरीके का पवित्र प्यार था हम लोगों का। बस एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की डिमांड पूरी करना, एक दूसरे का मतलब कुल मिला के एक दूसरे का साथ चाहिए था हम लोगों को। सारे दुख और सुख में साथ चाहिए था, और कुछ नहीं हम लोगों को चाहिए था। अच्छा, जैसा कि मैंने ये देखा, आप प्रजापति हैं, आप गुप्ता जी हैं। हमने देखा कि अभी प्रजापतियों में मैं ये नहीं, सबको नहीं कह सकता, लेकिन अभी उतना समाज में लोग नहीं हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं प्रेम विवाह को लेकर के। तो आपके परिवार वालों ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया कि वो भी एक लड़की की शादी लड़की से, अब तो हम लड़की नहीं कह सकते, अब भाई आपने जो है जेंडर अपना चेंज करवा लिया, ये कैसे आपने किया? देखिए, जो समझते हैं जेंडर चेंज का मतलब, उन्होंने तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। जो नहीं समझते हैं उन्होंने उठाया, और उनका उठाना हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। हमारे लिए मैटर करता था फैमिली, सबसे इम्पोर्टेंट थी फैमिली। फैमिली साथ थी, फैमिली में भी 1-2 लोगों ने लास्ट में धोखा दिया, लेकिन हम रानू जी को धोखा नहीं दे सकते थे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा प्यार में पड़ चुके थे। एक दूसरे के साथ लाइफ सोच चुके थे अपनी, मतलब फ्यूचर सोच चुके थे हम लोग अपना एक दूसरे के साथ। तो तीसरे के लिए हम तो सोच ही नहीं सकते थे, तो इसलिए मैंने इन लोग अपने एक दूसरे के लिए सोचा था, तो शादी कर ली हम लोगों ने। अच्छा, जैसे अब ये आपकी कहानी, आपने शादी कर ली, आपने कहा हम अपने घर में शादी किए, बहुत ज़्यादा गेस्ट को, मेहमान को नहीं बुलाया। तो फिर इतना भाई जब किसी को आपने बताया नहीं, तो हाइलाइटेड कैसे हो गया? कैसे इतना वायरल हो गया? ये तो मुझे भी नहीं पता, नो आइडिया। देखिए, वो ऐसे हो गया कि हमारी 1-2 फ्रेंडें आई थी, उनसे हमने फ़ोटो माँगी। तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ अपने उसमें डाली। मैं इंस्टाग्राम पे चलाती हूँ, यूट्यूब पे चलाती हूँ, दोनों पे डाली, और कुछ फ्रेंडों ने भी डाली होगी। तो कहीं न कहीं मीडिया वालों को पता चल गया। मीडिया वालों से हो गया ये सब। सोचा ही नहीं था कभी कि हम लोग ऐसे हो जाएँगे। अच्छा, अब आपको कैसा लग रहा है? आप वायरल हैं, एक वायरल जोड़ी है, पूरे देश में या विदेश में बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप कन्नौज वाले का इंटरव्यू कीजिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, प्रयास करते हैं, आपसे मेरी कल बात हुई। तो कैसा लग रहा है आपको जब आप सोशल मीडिया पर वायरल हैं अभी? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है फ़िलहाल तो। लेकिन जब गलत कमेंट आती है तो ये लगता है यार, हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में खुश थे, ये अच्छा नहीं हुआ। और फिर जब लोगों की अच्छी कमेंट्स देखते हैं तो ये लगता है चलो यार, हो सकता है हम लोगों के थ्रू किसी का भला ही हो जाएगा। कोई और बच्चे ऐसे दबे होंगे जिनके शायद माँ बाप मान जाएं, लेकिन हमें लगता नहीं है कि कुछ ऐसा होने वाला है। अच्छा, जैसे आपकी जो जोड़ी है, ये जो प्रेम है, ये निकल करके सामने आया समाज में। आप ऐसे बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, जो समाज में अभी मन दबा करके बैठे हुए हैं या वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके मन में कुछ भी है तो अपने माता-पिता से बोलिए, ना कि कोई गलत कदम उठाएँ, और माँ-बाप भी उनको समझें कि आखिर क्या है, क्या नहीं। क्योंकि ये जो अ, हार्मोन्स होते हैं ना, ये कुदरती होते हैं, ये किसी के अंदर डाले नहीं जाते हैं और ना किसी के अंदर से निकाले जा सकते हैं। ये देखा जाए तो जब हम लोग जन्म लेते हैं तो उसके साथ ही नेचुरल आता ही है। अब मेरे अंदर था तो हम बचपन से ही लड़कों जैसे रहे हैं। कुछ लड़के ऐसे हैं जिनके अंदर लड़कियों वाली फीलिंग्स हैं। तो कृपया आप अपने माँ-बाप को बताइए और उनसे शेयर करिए, वो ज़्यादा बेटर है, ना कि गलत कदम उठाएँ आप। अच्छा, तो जैसे मान के चलिए आपने अभी आपकी शादी इसी वर्ष हुई 2024 में, बीते वर्ष में। इससे पहले आपके परिवार वालों ने, जैसे आप जब लड़की थे, जेंडर नहीं चेंज करवाए थे, तो आपकी शादी-विवाह की कोई प्लानिंग नहीं करा या आपकी कोई इंटरेस्ट ही नहीं था? नहीं, शादी-ब्याह के लिए मेरे पापा ने बहुत जगह देखा भी, तय भी किया, बहुत अच्छे-अच्छे घरों में भी, और मेरा ही मन नहीं होता था, क्योंकि जब किसी का फ़ोन आता था किसी लड़के का तो हम सीधे ये कहते थे भैया अभी फ़ोन पे बाद में बात करेंगे। तो अब ऑब्वियसली जिससे शादी तय हुई उसे भैया बोल दोगे तो उसे तो बुरा लगेगा। तो ये सब था, तो पापा को मैंने क्लियर बोला कि मुझे शादी नहीं करनी है, लड़के से स्पेशली नहीं।
तो पापा को देर में समझ में आई, लेकिन समझ में आई। पापा भी कहते थे सूट पहनो, साड़ी पहनो, लड़कियों जैसी रहो, क्या दिन भर लड़कों जैसे जींस पहने रहती हो, उनको नहीं पसंद था। लेकिन फिर पापा मम्मी ने वाकई में बहुत सपोर्ट किया। मैंने जब क्लियर बता दिया कि मेरे अंदर लड़कियों वाली फीलिंग्स नहीं है, लड़कों वाली है, मुझे मतलब लड़कियों में इंटरेस्ट है, लड़कों में नहीं है। मेरी दीदियाँ हैं, उन्होंने भी मतलब पूरी बात पापा को बताई कि ऐसा ऐसा है, अगर आप ज़बरदस्ती शादी कर दोगे तो कल को कई घर बर्बाद होंगे। अगर देखा जाए रियल में तो लड़के का भी और हम लोगों का भी, फिर क्या फ़ायदा, हम वहाँ रह ना पाएँ, वापस चले आएँ, उससे अच्छा है ना ही करो, ज़्यादा बढ़िया है। ये हुआ। हमने एक आपका ब्लॉग देखा था जिसमें आप जो है आपको आपके बारे में आप कह रही थी कि जो है हमको बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे और बचपन से आप गुटखा वगैरह भी शायद सेवन करते थे, तो आपकी वजह से शायद आपने छोड़ दिया। क्या रहा वो मामला ज़रा? इनके आ जाने से आपके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन है? बहुत परिवर्तन है। पहले हम झूठ बहुत बोलते थे, अब हम सच बोलने लगे। सच बताऊँ अगर रियल में, तो हमने अपने माँ-बाप की कभी कदर नहीं की, रियल बता रहे हैं। लेकिन आज के टाइम उनसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है? ये आपके आ जाने से बिल्कुल। हम हमेशा पापा मम्मी को ये लगता था कि पापा कमा रहे हैं, और हम पता नहीं कितना मेरा खर्चा था, मुझे रियल में नहीं पता। लेकिन आज के टाइम जब मैंने कमाना शुरू किया तो लगता है कि वाक़ई मेरे पापा ने कितनी मेहनत की है। बस। चलिए मैं देख पा रहा हूँ आप भावुक भी हो रहे हैं और दूसरी एक मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा कि आपने अभी इंटरव्यू में कहा कि मेरे जो है मम्मी पापा मेरे बच्चे के समान है। हर बच्चे का एक ड्रीम होता है, चाहे वो लड़की हो। आपने मतलब यूँ कह सकते हैं कि आपने जो अपना जेंडर चेंज करवाया, इसलिए करवाया या मतलब इसलिए आपको मतलब शादी की लड़की से क्योंकि आप अपने मम्मी पापा को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। आप उनसे बहुत प्यार बिल्कुल, करते ये थे। सच्चाई है कि मुझे शादी करनी ही नहीं थी, क्योंकि मुझे अपने माँ, पहली बात तो मेरे अंदर हार्मोन्स जो थे वो लड़कियों के लिए थे। दूसरी बात, मुझे अपने माँ-बाप को नहीं छोड़ना था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे माँ-बाप को कहीं से भी आगे जब वो लोग और बुढ़ापे की ओर बढ़ेंगे तो उनको कहीं से दिक्कत ना हो। इसलिए रियल बताऊँ, मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता। फिर जब मुझे ज्योति मिली, तो जब मेरे साथ रहने लगी, मेरे ही घर में हम लोग 1 साल मतलब 2-3 सालों से साथ रह रहे हैं, तो मुझे लगा कि चलो मुझे कोई अपना मिल गया जो मुझे अब सपोर्ट करेगा, मेरे माँ-बाप की केयर करेगा, मेरे साथ-साथ सब कुछ होगा। तब हम लोगों ने ये फैसला लिया, और जेंडर चेंज करने की रह गई, वो तो मेरा खुद का डिसीजन था, क्योंकि मुझे लड़कों जैसा ही रहना था। बस ये था। अच्छा, अभी आपने कहा जैसे आप अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ना चाहते हैं। मम्मी पापा हैं, ये संसार है, जो आता है वो जाता है, बिल्कुल। ठीक है। इन फ्यूचर आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपको भी किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी, आपके भी कोई दाम्पत्य जीवन में कोई बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो। मैं ये नहीं कहता कि हाँ लड़का ही चाहिए लड़की हो, आपने ऐसा कुछ? कुछ भी नहीं, ऐसा भी कोई प्लानिंग नहीं है। अभी फ़िलहाल हमें इतना पता है कि अभी जो भी है मेरे माँ-बाप हैं, जब तक हैं तब तक हम उनकी सेवा करेंगे, और उसके बाद फिर हम दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत हैं। और रह गई बच्चे की, तो अगर लाइफ़ में कभी ज़रूरत पड़ी तो हम लोग एडॉप्ट कर लेंगे। चलिए, अभी आप सबने देखा ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपने ज़रा से प्यार के लिए, एक दिखावे के प्यार के लिए अपने माँ-बाप को छोड़ कर के चले जाते हैं और घर से भाग जाते हैं। और रानू जी ने कहीं न कहीं इन सब सारी चीज़ों को अच्छा साबित किया और अपने मम्मी-पापा का साथ देने के लिए खुद से यूँ कह सकते हैं कि प्राकृतिक से लड़ कर के इन्होंने अपनी मम्मी-पापा के साथ रहे और जिससे प्रेम किया उससे हासिल करने के लिए निष्ठा और ईमानदारी से लगे रहे। और कहते हैं ना, जिस भी कार्य को आप मेहनत और ईमानदारी से करें, ईश्वर भी उसको पूरा करने में आपकी मदद करता है। तो ये रही जो है सच्चे प्यार की और अच्छी प्रेम कहानी।